नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। यूं तो आपने कई सारे राजनेताओं के किस्से सुने होंगे, संघर्षों की अनेकों कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे दिग्गज राजनेता के बारे में है जिन्होंने भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दिया और ऐसे दृश्य रचे कि उनको आज भी पढ़ने और सुनने के बाद लोग प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाते हैं और कुछ तो इस सोच में भी पड़ जाते हैं कि आखिर उस शख्स ने ऐसा कैसे किया होगा। आज उत्तराखंड के उस हिमालयी पुत्र के बारे में जानेंगे जिनके सामने भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने भी घुटने टेक दिए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी होश उड़ा दिए थे। पहाड़ का वो बेटा जिनके संघर्ष और साहस की कहानी ये बयान करती है कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति भी भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम बन सकता है और अपनी बुद्धि और राजनीतिक प्रखरता के चलते एक नई क्रांति भी पैदा कर सकता है। यह कहानी है पहाड़ के पुत्र हेमवंती नंदन बहुगुणा की, जिन्होंने पहाड़ को लेकर अपने समर्पण की बदौलत समस्त उत्तराखंडियों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ दी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं उनकी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल 1919 से, जब पौड़ी के बुघाड़ी गांव के एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है हेमवंती नंदन बहुगुणा का। बहुगुणा का बचपन पौड़ी में ही बीता और पौड़ी के डीएवी स्कूल और मेसमोर इंटर कॉलेज से उनकी पढ़ाई भी हुई और 10वीं के बाद साल 1937 में बीएससी करने के लिए वो इलाहाबाद के एक सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज में चले गए। इलाहाबाद जाने के बाद उनकी रुचि राजनीति में भी बढ़ने लगी, जिस वजह से उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और काफी सक्रिय भी रहे और इस आंदोलन के दौरान जेल भी गए। भारत को आजादी मिलने के बाद 1970 के दशक में उत्तरी भारत की राजनीति में बहुगुणा ने कदम रखा और केंद्रीय मंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कांग्रेस से विवाद के चलते बहुगुणा समय समय पर दल भी बदलते रहे, लेकिन उत्तरी भारत की राजनीति में अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का विरोध कर बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी और फिर कुछ समय बाद कांग्रेस में वापसी भी कर ली और आज उनकी जयंती पर एक मशहूर किस्सा आप सभी को बताना चाहेंगे, जब हेमवंती नंदन बहुगुणा की सूझबूझ से इंदिरा गांधी सरकार की किरकिरी होने से बच गई। साल था 1983, जब भारत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और उसी साल भारत को राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन की मेजबानी भी मिली थी। 1983 में राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन से पहले ही इंग्लैंड से फरमान आया कि महारानी एलिजाबेथ भारत में कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए काम कर रही मदर टेरेसा को सम्मान देंगी और भारत के राष्ट्रपति भवन में मदर टेरेसा को यह सम्मान दिया जाएगा। समारोह के लिए इंग्लैंड की ओर से आमंत्रण पत्र भेजे गए और राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन की मेजबानी में जुटी तत्कालीन सरकार भी इस मामले में लापरवाह रही। लेकिन इसी दौरान सांसद हेमवंती नंदन बहुगुणा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि महारानी एलिजाबेथ को राष्ट्रपति भवन में अलंकरण का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम के अलंकरण का अधिकार केवल देश के राष्ट्रपति को ही होता है और इस बात को उन्होंने संसद में भी उठाने को कहा। तत्कालीन भारत सरकार के प्रोटोकॉल में हुई इस भारी चूक की ओर हेमवंती नंदन बहुगुणा ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया और कांग्रेस की लाज बचा ली। लेकिन अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो जाता कि कैसे आजादी के बाद भी अंग्रेज देश के राष्ट्रपति भवन को अपनी संपत्ति मानकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन का जिम्मा देख रहे विदेशी सेवा के अधिकारी के नटवर सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह को अन्य स्थल पर करवाने को इंग्लैंड से बातचीत करने को कहा, लेकिन इंग्लैंड ने समारोह को किसी दूसरे अन्य स्थल पर करने से मना कर दिया, जिस वजह से यह समारोह नहीं हो सका और मदर टेरेसा को उनका अलंकरण पत्र यूं ही बिना किसी समारोह के सौंप दिया गया। 1982 में गढ़वाल संसदीय सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर सदन पहुंचे हेमवंती नंदन बहुगुणा की पारखी नजर और देश के लोकतंत्र की समझ ने इस किस्से को कांग्रेस के इतिहास में दर्ज होने से बचा लिया, साथ ही अंग्रेजों के इस भ्रम को तोड़ने में भी मदद की, जिसके हिसाब से आजादी के 3 दशक बाद भी अंग्रेज भारत के लोकतंत्र को अपनी जागीर समझ रहे थे। हेमवंती नंदन बहुगुणा की कहानी अगर आपको पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।